हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज मिल रहा है एक नए लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों, तो पिछला टॉपिक जो था वो एईडी था। आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है डिफिब्रिलेटर, है ना, एंड कार्डियो वर्जन। ठीक है दोस्तों। तो एईडी वो तो ऑटोमेटेड था। ये जो डिफिब्रिलेटर है या डिफिब्रिलेशन है, ये टेक्निक है ना। तो कैसे हम इसको यूज करते हैं, क्या ये होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो क्लिनिकल एक्शन फ्रेमवर्क, इसमें प्रोटोकॉल, प्रिंसिपल और एग्जीक्यूशन के बारे में हम जो है पढ़ेंगे। तो क्रिटिकल इंटरवेंशन फॉर कार्डियक इलेक्ट्रिकल फेलियर, जैसे आप जानते हो एसे नोड, है ना। एसे नोड जो है अपना, अगर ये फेल हो जाता है ना, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक इलेक्ट्रिकल फेलियर, है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या है? तो मेडिकल डिवाइस इंजीनियर टू डिलीवर अ कैलिब्रेटेड इलेक्ट्रिकल शॉक टू मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मतलब हार्ट का जो मसल्स है, टू टर्मिनेट लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमियाज एंड रीस्टोर नॉर्मल कार्डियक रिदम। प्राइमरी टारगेट क्या है? तो जैसा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वेंटिकुलर फिब्रिलेशन और पल्सलेस वेंटिकुलर टैकीकार्डिया। क्लिनिकल कंटेक्स्ट क्या है? तो टिपिकली डिप्लॉयड ड्यूरिंग अ कोड ब्लू। तो दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट कोड बनाए गए रहते हैं, जिसमें कोड ब्लू जो है वो कार्डियक अरेस्ट को जो है क्या करता है, डिनोट करता है। तो जैसे ही आपके हॉस्पिटल में या कहीं आसपास कोई कोड ब्लू करके आवाज़ लगाता है, कोड ब्लू एक्टिवेटेड, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो है किसी न किसी पर्सन को जो है वो कार्डियोवर्जन की नीड है, डिफिब्रिलेटर की नीड है। तो आप कैसे उसकी हेल्प कर सकते हो? तो अगर कोई आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल नहीं हो, तो आप उस समय जो है किसी भी इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को एक्टिवेट कर सकते हो बाई कॉल, किसी हॉस्पिटल में कॉल कर सकते हो, है ना। रीसेट द हार्ट्स इलेक्ट्रिकल पाथवे। तो जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है? तो फर्स्ट है फिब्रिलेशन, है ना। तो फिब्रिलेशन स्टेप 1 में रखा गया है। हाई एनर्जी शॉक इज डिलीवर्ड थ्रू द मायोकार्डियम, है ना। डिफिब्रिलेटर का यूज करके या एईडी का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, हाई एनर्जी शॉक हम दे रहे हैं, ताकि जो भी मायोकार्डियम में फिब्रिलेशंस हुए हैं उन फिब्रिलेशंस को हम क्या करें, नॉर्मल रिथम में कन्वर्ट कर दें। उसके बाद शॉक, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपोलाइजेज ऑल हार्ट सेल्स साइमल्टेनियसली, halting या कोएटिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। और रीस्टोरेशन में तो द फोर्स इलेक्ट्रिकल पावर्स अलाउ द हार्ट्स नेचुरल पेस मेकर टू रीस्टार्ट अ नॉर्मल साइनस रिदम। नेक्स्ट है, अब डिवाइस टाइप है, लोकेशन है, यूजर एक्सपर्टीज है और ऑटोनॉमी है। तो डिवाइस टाइप क्या है दोस्तों? तो फर्स्ट है आपका मैनुअल डिफिब्रिलेटर। ठीक है। तो मैनुअल डिफिब्रिलेटर का यूज हम कहाँ करते हैं? आईसीयू में करते हैं, ओटी में करते हैं और इमरजेंसी रूम में करते हैं। इसको यूज करने के लिए जो है हमें ट्रेंड पर्सनल की ज़रूरत है। ठीक है। और ऑटोनॉमी की बात करें तो फुल्ली मैनुअल कंट्रोल, इसमें कोई भी मशीन अपने आप पास जो है कंट्रोल नहीं रखता। कितना एनर्जी सेलेक्ट करना है, मतलब कितना शॉक डिलीवर करना है, कब करना है, कैसे करना है, सॉकेबल रिदम है कि नॉन सॉकेबल रिदम है, ये सारा कुछ असेसमेंट आपका है ना। जो भी ट्रेंड पर्सनल या डॉक्टर जो है उनका है वो जिम्मा। नेक्स्ट है एईडी। एईडी के बारे में पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा। ये एक्सटर्नल पब्लिक स्पेसेस में जो है इसका यूज ज़्यादा होता है, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, है ना, कोई ऑडिटोरियम है, कोई सेमिनार हॉल है ना। ठीक है। लीव पर्सन भी इसको यूज कर सकता है या नॉन मेडिकल पर्सन भी इसे यूज कर सकता है। और इसमें क्या है, मशीन जो क्या करता है, ऑटोमेटेड एनालिसिस देता है और वॉइस इंस्ट्रक्शन देता है ना, कब आपको एनर्जी डिलीवर करना है, कब नहीं करना। नेक्स्ट है इम्प्लांटेबल कार्डियो वर्टर डिफिब्रिलेटर, आईसीडी जिसको बोलते हैं। तो ये जो है पीस मेकर के थ्रू जो है पेशेंट में हम पहले से ही इम्प्लांट कर देते हैं। तो ये क्या है, इंटरनल या इम्प्लांटेड जिसको बोलते हैं डिफिब्रिलेटर। और ये पेशेंट में पैसिवली जो है वो वर्क करता है और ये फुल्ली ऑटोमेटेड है। डिटेक्शन एंड शॉक डिलीवर करने का काम करता है, क्योंकि पेशेंट के इंटरनल बॉडी में लगा हुआ है, तो वो पेशेंट कैसे भी ट्रिगर नहीं कर सकता है, तो वो पूरी तरीके से
सॉकेबल रिदम है या नॉन सॉकेबल रिदम है, ये मशीन ही डिटेक्ट करता है, मतलब इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर ये एसेस करता है और शॉक डिलीवर करता है। नेक्स्ट है वियरेबल डिफिब्रिलेटर। ठीक है, वियरेबल डिफिब्रिलेटर एक्सटर्नल वॉर्न या वेस्ट होता है, इसको आप लेके चल सकते हो, और ये भी पेशेंट पे पैसिवली यूज होता है, और ये भी ऑटोमेटेड डिटेक्शन और शॉक डिलीवरेशन का काम करता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मोर अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय।